वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज बच्चों अपने पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट क्लास 12th का एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसके आपने बात कर रहे हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना और पाइरेनोज संरचना या हावर्थ संरचना, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री के इस टॉपिक के अपने डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के लिए आपको उसको बोलते हैं एल्डो हेक्सोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एल्डो हेक्सोज बोलते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बनाई मैंने। 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 और 4 और 5 और 6 कार्बन। 1 नंबर कार्बन पर कौन सा समूह आता है? एल्डिहाइड समूह आता है। 1 नंबर कार्बन पर एल्डिहाइड समूह आता है। आपने एल्डिहाइड समूह को अपने इस प्रकार रख देंगे, ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। उसके बाद में यहाँ OH लिखेंगे और 3 नंबर कार्बन पे OH इस ऐसे आएगा। आपको बताया है, आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आप उस पर देखें, जाके यूट्यूब पर जाके मेरे वीडियो देखें। उसके बाद में अपने बात करें, इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बना दी। वैलेंसी पूरी नहीं होती तो वहाँ अपने क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये मैंने बना दिया, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना दी। अब इस स्ट्रक्चर से अपनी दूसरी स्ट्रक्चर बनाएं। इस स्ट्रक्चर से इससे दूसरी स्ट्रक्चर बनाएं, वो इस प्रकार बनेगी। अब देखो, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के अंदर ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह है। ये कार्बन नंबर अपने लगा देते हैं। इसके कार्बन नंबर 1 इसको लगा दिया। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 और 5 और 6 कार्बन। ये कार्बन नंबर 6 लगा दिया। अब एल्डिहाइड समूह के बीच में, इस एल्डिहाइड समूह के बीच में और कार्बन नंबर 5 के बीच में यहाँ कोई यानी क्रिया होगी। यहाँ पे क्या होगी? रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या होगी? रिएक्शन होगी। अब इससे रिएक्शन होने के बाद में तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। देखो क्या कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? इस प्रकार सेम कार्बन लिखने, 6 कार्बन लिख दिए ऐसे। 1 2 3 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख दिए। 6 कार्बन लिख दिए। अब इस कार्बन की आपको पता है कि 3 नंबर जो कार्बन है, 3 नंबर कार्बन का जो OH समूह है, इसका काउंटिंग नंबर लगा देते हैं। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 और 6। अब 3 नंबर कार्बन का OH समूह इस साइड में आएगा, ये आपको मालूम है। और उसके बाद में अपने बात करें, बाकी जो स्ट्रक्चर है OH इस प्रकार आएंगे। OH ये लगा दिए। H ये बन गई स्ट्रक्चर। ये आपको मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर सिखाई है। अब अपने बात करें इसका OH समूह, ये देखो। अब देखो, सबसे पहले अपने ये बात समझनी है, यहाँ 5 नंबर कार्बन का OH समूह है। 5 नंबर कार्बन का OH समूह, देखो ये ग्रुप है 5 नंबर कार्बन। 5 नंबर कार्बन का H समूह है। ये यहाँ इसके ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दूंगा OH। उसके बाद में यहाँ H, पहले वाला H, ये वाला H ये है, तो इसको ऐसे कैसे सेम लिख दिया। यानी ये O यहाँ से H, ये H यहाँ से ट्रांसफर होके ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और ये H इधर वाली साइड में आ जाएगा। अब यहाँ रह गया, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड समूह है। ये वाला O यहाँ लिख दिया, ये वाला O यहाँ लिख दिया, यहाँ से इस प्रकार 5 नंबर कार्बन और एल्डिहाइड समूह के बीच में क्या होती है? क्रिया होती है। तो इसको लिख देते हैं अपने ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह है, ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह है तथा C5 से कार्बन नंबर 5 से नहीं, कार्बन 5 के OH समूह से, OH समूह है कार्बन नंबर 5, ये एल्डिहाइड समूह है और ये OH समूह है। समूह के बीच में क्या होती है? क्रिया होती है। के मध्य, समूह के मध्य परस्पर क्रिया होने से
से एक चक्रीय संरचना बनती है, चक्रीय संरचना बनती है। ये नोट कर लो आप। अब इसमें 5 सदस्य रहते हैं, 5 सदस्य रहते हैं। 5 सदस्य कौन से? 1 2 3 4 5, 5 सदस्य रहते हैं। पांच तो इसमें कार्बन होते हैं। इस संरचना में 5 कार्बन व एक ऑक्सीजन समूह है, वह एक ऑक्सीजन परमाणु मिलकर 6 सदस्य वाली एक संरचना बनाते हैं, एक चक्रीय संरचना बनाते हैं। ये देखो, इसको नोट करो पहले 1 मिनट का। ये देख लिया हूँ। अब सबसे पहले मैंने ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज की स्ट्रक्चर बनाई, ये आपको बनानी सिखा दी। अब इस कार्बन एल्डिहाइड समूह है और कार्बन नंबर 5 का OH समूह है, लिखा है ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह है तथा कार्बन 5 का एक OH समूह के मध्य परस्पर क्रिया होने से एक चक्रीय संरचना बनती है। इस संरचना में 5 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन परमाणु मिलकर 6 सदस्य वाली संरचना बनाते हैं। देख लो कैसे, 1 2 3 4 5, ये कार्बन 5 समूह हो गए और ये O मिलकर एक वलय बनाते हैं, एक चक्रीय संरचना बनाते हैं। उसमें कितने? 5 तो होते हैं कार्बन और एक होता है ऑक्सीजन, यानी 6 सदस्य मिलकर एक चक्रीय संरचना बनाते हैं। तो इसको देखो, आपने बोला है ये वाला जो समूह है एक एल्डिहाइड समूह है और कार्बन नंबर 5 का समूह है। ये वाला H इसके साथ क्रिया करके ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। देखो OH ये सिंगल बॉन्ड में और ये H, ठीक है। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है, कार्बन नंबर 1 पर C1 पर OH ग्रुप यानी OH समूह, कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। C1 पर OH ग्रुप अगर राइट साइड में है तो अल्फा विन्यास होगा। कौन सा विन्यास होगा? अल्फा विन्यास होगा। अब अपने इसको पता है, आपको ये मालूम है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर जो आपको बताई जा रही है, इसको नोट कर लो पहले। OH समूह राइट साइड में है तो अपने बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एक पॉइंट और भी नोट कर लें, पहले इसको देख लें आप अच्छी तरीके से। उसके बाद में अपने बात करें C1 पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो बिट्टा विन्यास होगा। ये भी नोट कर लें, बिट्टा विन्यास। अब ये OH ग्रुप C1 पर कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में होने पर ये होगा बिट्टा डी ग्लूकोज, इसका नाम होगा बिट्टा डी ग्लूकोज, इसका नाम होगा बिट्टा डी ग्लूकोज। ये पॉइंट आप नोट कर लें। ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह तथा कार्बन 5 का OH समूह के मध्य परस्पर क्रिया होने पर एक चक्रीय संरचना बनती है। इस संरचना में 5 कार्बन व एक ऑक्सीजन परमाणु मिलकर 6 सदस्य वाली चक्रीय संरचना बनाते हैं, ठीक है। अगर C1 पर OH ग्रुप राइट साइड में है तो अल्फा विन्यास होगा। अगर C1 पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो बीटा विन्यास होगा। ये नोट कर लो। अगर ये अब राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, OH ग्रुप लेफ्ट साइड के अंदर है,
लेफ्ट साइड में है तो ये बीटा डी ग्लूकोज होगा। कौन सा होगा? बीटा डी ग्लूकोज होगा। ये आपने नोट कर लिया। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बनती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो अपने लिख दिया बीटा डी ग्लूकोज। अगर अपने बात करें नेक्स्ट, इसकी एक स्ट्रक्चर ये बनती है, एक स्ट्रक्चर ये बनती है, इससे रिवर्सिबल सिस्टम होता है। ये सी वो सैम लिख रहा हूँ, 6 कार्बन आएंगे, ये 6 कार्बन लिख दिए। अब 6 कार्बन और कार्बन की काउंटिंग लिख देते हैं। 3 नंबर कार्बन का OH समूह इस साइड में आएगा, H इस साइड में आएगा, बाकी OH इधर आएंगे। और उसके बाद में यहाँ H लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ OH और यहाँ H और यहाँ पे H। ये स्ट्रक्चर आपको बनानी आती है। उसके बाद में अपने बात करें, ये सेकंड नंबर OH इधर आएगा और ये H लिख दिया। अब आपको पता है कि यहाँ से OH निकला था और ये O मिलकर, ठीक है, ये इस प्रकार एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें OH इस साइड में होगा, H इधर वाली साइड में होगा। यानी ये राइट साइड में है, तो अब कौन सा विन्यास होगा? अल्फा डी ग्लूकोज होगा, अल्फा डी ग्लूकोज होगा। ये आपको अभी नोट लिखाया था। उसका पासवर्ड लिखना चाहते हो तो अपने बात करें, HR ये इसका एक हेल्प नंबर है। हाइड्रोक्सी समूह राइट साइड में है तो अल्फा विन्यास है। हाइड्रोक्सी समूह HR अल्फा, ठीक है। तो ये अगर राइट हाइड्रोक्सी H से होता है, हाइड्रोक्सी R से होता है, R है राइट साइड में, अल्फा विन्यास। तो ये राइट साइड में OH है तो कौन सा विन्यास होगा? अल्फा डी ग्लूकोज होगा। उसके बाद अपने बात करें, अगर ये लेफ्ट साइड में है तो बीटा डी ग्लूकोज होगा। कौन सा? बीटा डी ग्लूकोज होगा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और अपने पास है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज इसको अपने बनाते हैं। इसका ये तो होगी स्ट्रक्चर के बारे में बात। अब अपने बात करते हैं इसका हावर्ड सूत्र, उसके बाद पाइर हावर्ड सूत्र की बात करते हैं। अब अपने इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इससे एक स्ट्रक्चर बनती है बीटा डी से। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यानी ये वाला जो ऑक्सीजन समूह है इसको लिखो। मैंने इस ऑक्सीजन समूह को इधर लिख दिया, इस साइड में लिख दिया। उसके बाद इसके साथ आपने क्या जोड़ देना है? कार्बन जोड़ देना है, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा खुल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, पूरी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब देखो ये लिख दिया O और ये लिख दिया C, ये इसको जोड़ दिया। उसके बाद में कार्बन कितनी है ऐसे जोड़ने हैं आपने, ये कार्बन जोड़ दिए। अब आपने कार्बन की काउंटिंग करनी है। देखो यहाँ से इसको भी आपको इसका सिस्टम आपको बता दिया जाएगा, सब सिस्टम आपको बता दिया जाएगा। 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये 5 कार्बन हो गए। उसके बाद 6 नंबर जो कार्बन है, 6 के 5 इसके ऊपर आएगा CH2OH, ये आ गया 6 नंबर कार्बन। ये आपने ध्यान रखना है। अब अपने ध्यान रखना है इसकी जो मेन बातें हैं वो अपने डिस्कस करते हैं। आपको OH ग्रुप S, 1 मिनट, अलग अलग पेन से इसको ऐसे बना देते हैं। ये आपने बनाई थी स्ट्रक्चर, आपको पता है, ये इस प्रकार स्ट्रक्चर बनानी आती है आपको, ये आपने स्ट्रक्चर सीखी है। अब देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि 3 नंबर जो कार्बन है, 1 2 3 नंबर कार्बन का जो OH समूह है वो अंदर की तरफ है, अपने अंदर की तरफ बनाया। ये 2 नंबर कार्बन का समूह है, ये बाहर वाली तरफ आएगा, तो इसको अपने बाहर वाली तरफ लिख देते हैं ऐसे, HOH ये लिख दिया। उसके बाद में आपको पता है कि जो 5 नंबर है, 4 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन का OH, 4 नंबर कार्बन का OH समूह नीचे, H ऊपर। उसके बाद में ये वाला इसका जो इसके साथ जो समूह होगा वो कौन होगा? H होगा।
H। अब ये देखो स्ट्रक्चर आपको बना दिया, ये इसकी, ये हावर सूत्र बन गया। ये अपने पास कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज, इसको एक स्ट्रक्चर के रूप में आप नोट कर लो। ये इसका सूत्र है हावर्थ सूत्र, ये इसका हावर्थ सूत्र है। पहले इसको समझ लो, फिर आपको दोबारा बताते हैं हम। अब इस स्ट्रक्चर से क्या करना है, आपने यहाँ से ये 5 नंबर कार्बन, चल अपने ये 1 नंबर कार्बन लिया, ये 1 नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन का OH समूह है, ये OH लिख दिया, उसके नीचे H, ठीक है। उसके बाद C 2 नंबर कार्बन आ गया, 3 नंबर कार्बन। ऐसे आपने एक सिस्टम से इसको, यानी बेंजीन स्ट्रक्चर से ऐसे बनाना है, बेंजीन सिस्टम से। तो आप देख लो, आप अब क्या करना है, सबसे पहले यानी ये ऑक्सीजन परमाणु यहाँ लिखो, उसके बाद कार्बन, इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए बस। अब देखो सबसे पहले, अब 1 नंबर कार्बन का OH समूह है, ये ऊपर की तरफ आएगा, किसमें बीटा के अंदर OH, बस इस समूह को ध्यान रखना। अल्फा के अंदर क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। आप देख लो इसको। उसके बाद 3 नंबर कार्बन है, OH समूह है, दोनों स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ आएगा और बाकी सेम रहेगा। ये बीटा डी ग्लूकोज है, इसका सूत्र। तो आपको क्या कह रहा हूं, एल्डिहाइड समूह कार्बन नंबर 5 के बीच में आपस में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद में आपस में दोनों बल्ले जुड़कर एक 5 सदस्यीय 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन, 6 सदस्य मिलकर, तो अपनी यहां लिख देते हैं 6 सदस्य मिलकर, यानी इस संरचना के अंदर 6 सदस्य मिलकर एक चक्रीय संरचना बनाते हैं। 6 सदस्य मिलकर एक चक्रीय संरचना बनाते हैं, ठीक है, एक चक्रीय संरचना बनाते हैं। 6 सदस्य मिलकर एक चक्रीय संरचना बनाते हैं, जिसे हावर्थ सूत्र कहते हैं। 6 सदस्य मिलकर एक चक्रीय संरचना बनाते हैं, जिसे हावर्थ सूत्र कहते हैं। ये नोट कर लो, हावर्थ सूत्र, ये आप इसको नोट कर लो। और इसकी तुलना नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी तुलना पाइरेनोज, इसकी तुलना पाइरेनोज से करने पर, या पाइरेनोज से भी, सॉरी इसको ऐसे लिखते हो, इसकी तुलना पाइरेन से करने पर, इसकी तुलना पाइरेन से करने पर इसे पाइरेनोज कहते हैं। इसकी तुलना पाइरेन से करने पर इसे पाइरेनोज कहते हैं। ये आप इसको नोट कर लो, पाइरेनोज भी कहा जाता है। अब पाइरेनोज की स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है, ये आप बना लेना, भाई, ये इस प्रकार होती है, इसको बना लेना। ये पाइरेन है, ये क्या है, पाइरेन। अब इसकी तुलना इससे करने पर, इसकी तुलना पाइरेन से करने पर इसे पाइरेनोज भी कहते हैं। ये आप नोट कर लो। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, ये आपने नोट कर लिया कि 6 सदस्य मिलकर एक चक्रीय संरचना बनाते हैं, जिसे हावर्थ सूत्र कहते हैं। अब आपको ये चक्रीय संरचना बनानी आई होगी। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपने नोट कर लिया। अब ये तो अपने बना दी अल्फा डी ग्लूकोज की। अब अपने बना रहे हैं किसकी, अब बना रहे हैं अपने अल्फा डी ग्लूकोज की बना रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के लिए, यानी पीछे वाले स्ट्रक्चर में वो अच्छी साइड में आना था, वो थोड़ा ध्यान रखना आप।
अब देखो सेम वो स्ट्रक्चर है, आपने ओ सी 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 और ये लिख दिया। अब आपको बताया था, क्या बताया था वो आपने ध्यान रखना है। 3 नंबर कार्बन का OH समूह है, 3 नंबर कार्बन का OH समूह है, 3 नंबर, ये 6 लिख दिया यहाँ पे, 6 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन का OH समूह है, अंदर की तरफ आएगा, ये लिख दिया और बाहर H लिख दिया। और 2 नंबर कार्बन का OH बाहर की तरफ आएगा, बस ये ध्यान रखना, बाहर की तरफ आएगा, ये लिख दिया। उसके बाद 4 नंबर का OH समूह है, नीचे की तरफ आएगा, वो सेम बताया था, पर आपने एक ध्यान रखना, 3 नंबर कार्बन और कार्बन 1 का आपने ध्यान रखना है। 1 नंबर जो कार्बन है उसका आपने विशेष ध्यान रखना, जिसका OH समूह है यानी H ऊपर की तरफ और OH नीचे की तरफ आएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ये मेन बात है इसके अंदर। अब ये स्ट्रक्चर, इन दोनों को देखो, एल्डिहाइड समूह है, कार्बन नंबर 5 आपस में रिएक्ट करके, परस्पर क्रिया करके संरचना बनाते हैं और 6 सदस्य वाली वलय बनाते हैं, जिसे हावर सूत्र कहते हैं। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर बनेंगे, बस इसमें आपने ये ध्यान रखना है। अब इसका देखो, एक अपने पासवर्ड है, जैसे अपनी बात सीधा लिख देता हूँ मैं, सीधा लिख देते हैं आपको। हावर्त सूत्र लिखते समय, हावर्त सूत्र लिखते समय, हावर्त सूत्र लिखते समय यहाँ लिख रहे हैं अपने, हावर्त सूत्र लिखते समय, हावर्त सूत्र लिखते समय चक्रीय संरचना, चक्रीय संरचना, जो चक्रीय संरचना है, हावर्त सर ये चक्रीय संरचना है, चक्रीय संरचना में जो समूह है, चक्रीय संरचना में जो समूह है, चक्रीय संरचना में जो समूह है, समूह राइट साइड में है, जो समूह है राइट साइड में है। अब ध्यान रखना, जो समूह चक्रीय संरचना में समूह राइट साइड में है, में होते हैं, राइट साइड में होते हैं, जो समूह राइट साइड में होते हैं, हावर्त सूत्र लिखते समय चक्रीय संरचना में जो समूह राइट साइड में होते हैं, उन्हें हावर्त सूत्र, हावर्त सूत्र, हावर्त जो सूत्र होता है ना, हावर्त सूत्र में, हावर्त सूत्र में, हावर्त सूत्र में नीचे की ओर, हावर्त सूत्र में नीचे की ओर, नीचे की ओर, हावर्त सूत्र में लिखते समय चक्रीय संरचना में जो समूह राइट साइड में, उन्हें हावर्त सूत्र में नीचे की ओर लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है, नीचे की ओर और लिखा जाता है, नीचे की ओर लिखा जाता है, नीचे की ओर लिखा जाता है, ये नोट कर लो। अब ध्यान रखना, परंतु C5 कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 पर CH2 समूह है, CH2OH ये वाला समूह है, ये हमेशा ऊपर आता है, ये समूह है हमेशा ऊपर आता है, ये नोट कर लेना भैया, ये नोट कर लेना। हावर्त सूत्र लिखते समय चक्रीय संरचना में जो समूह है राइट साइड में होते हैं, उन्हें हावर्त सूत्र में नीचे की ओर लिखा जाता है। अब राइट साइड में ये वाला समूह है, मान लो कौन सा, जैसे अपने बात करें, अपने लिख रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज का। अब ये स्ट्रक्चर बनाई है, ये किसकी बनाई है, अल्फा डी ग्लूकोज की बनाई है, अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है। अब अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है हमने, तो अब देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट जो भी है आप नोट कर लें, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो उस पर आप कमेंट कर देना। इसका जो अल्फ़ा का आपको ये OH समूह है, इस साइड में आएगा, ये इधर H आएगा, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा पीछे वाली स्ट्रक्चर आप देख लेना उसको विशेष तौर पे। अब
हावर सूत्र लिखते समय चक्रीय संरचना में जो समूह राइट साइड में है उन्हें हावर सूत्र में नीचे की ओर लिखा जाता है। ये जो समूह है इनको नीचे की ओर लिखा जाता है। बस 3 नंबर कार्बन का समूह ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा, और 5 नंबर का ये थोड़ा ध्यान रखना, 1 नंबर 2 नंबर, और CH2OH समूह ऊपर लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पढ़ी और इसके अंदर 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य वाली वलय होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं और इसकी तुलना किससे, पायरेन से करने पर इसे पायरेनोज कहा जाता है, ठीक है। और आपने ध्यान रखना है C कार्बन पर, कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सी समूह राइट साइड में है तो वो अल्फा विन्यास होगा, राइट साइड में है होगा तो अल्फा विन्यास होगा, और लेफ्ट साइड में होगा तो बीटा विन्यास होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन।